परंपरागत स्रोत ईंधन के परंपरागत स्रोत का मतलब ये होता है कि वह स्रोत या वह ईंधन जिसको हम लोग पिछले कई सालों से सैकड़ों सालों से लगातार उपयोग करते आ रहे हैं, उस ईंधन सोर्स को बोला जाता है परंपरागत सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब जिसमें हम लोग पिछले लाख सैकड़ों सालों से कहा जाए लगातार सैकड़ों सालों से कंटिन्यू उपयोग करते आ रहे हैं। जैसे कि हमारा वुड हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल, डीज़ल या वाटर, ये सभी परंपरागत सोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरी भाषा में ये बोलना चाहूँगा कि परंपरागत सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ईंधन होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं, ये सभी फ्यूल जो हैं परंपरागत सोर्स के अंतर्गत आता है, परंपरागत स्रोत के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इनका उपयोग हम लोग पिछले कई सालों से प्लांट में ईंधन के रूप में कर रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाता है। तो परंपरागत सोर्स के प्रमुख जो स्रोत होते हैं उनमें तो पहला तो आपका कोयला हो जाता है, फिर आपकी लकड़ी है, फिर जल है, फिर प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, फिर अभी न्यूक्लियर है, इत्यादि का उपयोग परंपरागत सोर्स के रूप में हम लोग कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से गैर परंपरागत ईंधन के रूप में हम लोग उन ईंधनों का उपयोग कर रहे हैं, उन सोर्स का उपयोग कर रहे हैं जो आज से पहले उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था। आज से अगर आप सैकड़ों साल पीछे जाएंगे, सैकड़ों साल पहले अगर पीछे जाते हैं तो उनका यूज़ उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, उस टाइम उनका यूज़ नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में उनका भी यूज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे सोर्स जिनका पिछले हम लोग कई सालों से लगातार यूज़ नहीं कर रहे थे, आज के डेट में आधुनिक युग में इसका प्रचलन हुआ है, उसको बोला जाता है गैर परंपरागत सोर्स, जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है, पृथ्वी के ऊपर वाले भाग में पाए जाते हैं। ऐसे फ्यूल को गैर परंपरागत सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, जिनमें मुख्यतः होता है वाइंड एनर्जी, सौर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी या टाइडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी। ये सभी जो एनर्जी के सोर्स हैं ये गैर परंपरागत सोर्स के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि परंपरागत सोर्स और गैर परंपरागत सोर्स क्या होता है। तो परंपरागत सोर्स में आप याद रखिएगा ऐसे ईंधन स्रोत जिसका उपयोग हम लोग सैकड़ों साल पहले से करते हुए आ रहे हैं और आज के दिन में भी कर रहे हैं, ऐसे स्रोत को परंपरागत सोर्स बोलते हैं जो ऊर्जा का प्रधान स्रोत होता है। जैसे कि आपकी लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, न्यूक्लियस, वाटर, प्राकृतिक गैस हैं, ये इत्यादि जो होती हैं परंपरागत सोर्स के अंतर्गत आती है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे सोर्स जिनका यूज़ पहले ज़माने में हमारे जो आदिम पिछले विगत वर्षों से उसका यूज़ नहीं किया जा रहा था, आज के डेट में आधुनिक युग में इसका उपयोग किया जा रहा है, उस सोर्स को गैर परंपरागत सोर्स कहा जाता है। जैसे कि सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एमएचडी मतलब मैग्नेटो हाइड्रोलिक डायनामिक एनर्जी, ये सभी चीज़ें जो होती हैं आज के डेट में यूज़ हो रही है। पहले इन सभी का प्रचलन नहीं था, लेकिन आज के डेट में इनका यूज़ किया जा रहा है। तो इन सभी सोर्सों को बोला जाता है गैर परंपरागत ईंधन के स्रोत। तो इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखना चाहेंगे कि परंपरागत सोर्स और अपरंपरागत सोर्स में मुख्य अंतर क्या है, इसका यूज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो कहा जाए तो परंपरागत सोर्स तो हमारा प्रधान सोर्स होता है जो फ्यूल के रूप में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये सोर्स जो है पृथ्वी में या इस नेचर में पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से एक सीमित मात्रा में है, जिसका लगातार यूज़ होने से एक न एक दिन भविष्य में इनकी समाप्त होना तय है। मतलब ये जो परंपरागत सोर्स के जितने भी परंपरागत ईंधन जितने भी हैं वो फ्यूचर में कंटिन्यू उपयोग करने से ख़त्म हो सकते हैं, ख़त्म होगा ही। इसलिए आज के डेट में हमको क्या है, अपरंपरागत ऊर्जा सोर्स का उपयोग करना ज़रूरी हो रहा है, जिससे कि आने वाली भविष्य में हमको तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए, अभी भी एनर्जी चाहिए, आने वाली डेट में भी इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, आने वाली जनरेशन में भी हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। तो इस टाइम जो है पावर
जनरेट करने के लिए फ्यूल की कमी ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग गैर परंपरागत सोर्स का उपयोग कर रहे हैं, उसके बारे में बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि हमारा जो गैर परंपरागत सोर्स है वो तो पृथ्वी में असीमित मात्रा में है, उसका आप कितना भी यूज़ कर लो, जितना भी आप यूज़ करना है कर लो, वो तो रिन्यूएबल सोर्स है। ऐसा नहीं है कि आज उसका यूज़ कर रहे हैं कल भी उसका कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। वो एक रिन्यूएबल सोर्स होता है जिसका आप जितना भी यूज़ करना है कर लीजिए, वो तो ख़त्म होने वाला है नहीं। जैसे कि वाइंड एनर्जी हो गया, वायु कभी ख़त्म होने वाली है नहीं, सौर एनर्जी हो गया, बायोमास एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, ये सब चीज़ रिन्यूएबल एनर्जी है जिसका यूज़ आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे फिर भी ये ख़त्म होने से रहा है। इसलिए इन स्रोतों को गैर परंपरागत सोर्स में रखा गया है जो आज के डेट में फ्यूल के रूप में यूज़ किया जा रहा है। इससे भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जाता है। लेकिन जो परंपरागत सोर्स होता है वो एक सीमित मात्रा में है, जिसका यूज़ हम लोग आने वाले भविष्य में शायद ही कर पाएंगे। ये एक लिमिट मात्रा में ही है, कंटिन्यू उपयोग होने की वजह से ये सोर्स कल के डेट में समाप्त हो जाएंगे।